आप अपना सीन याद करके आए हैं, जो कि तैयार करके आए हैं, जो हाफ बेक जिसको आप कहते हैं, वो आपकी मर्जी है जो भी आप कहें, लेकिन आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि सुनील ग्रोवर तूने अपना सीन याद किया, तूने समझा, आपने आए मेरे से हंसी ठट्टा शुरू कर दिया और मैं उधर उलझ गया। एक्टिंग एक ऐसी चीज है कि आपके सह कलाकार जो है वो जितना अच्छा करेंगे उतना आपका काम भी निखर के आएगा, क्योंकि इट्स अ गिव एंड टेक। Hello everyone, welcome to peoplemoon.com. I'm Rashida Sahani, and today joining me for a very interesting conversation are Sunil Grover and Girish Kulkarni for their upcoming web show Sunflower. Hi Sunil, hi Girish, how have you been? Hi Rashida. Hello. हाय रशिदा। गिरीश जी नमस्कार। नमस्कार सुनील जी। तो पहले आप मुझे दोनों ये बताइए, जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वी हैव नॉट सीन मच कि एक क्राइम कॉमेडी हो और उसमें डार्क ह्यूमर हो, इट्स अ मर्डर मिस्ट्री आल्सो। सो आप दोनों के लिए वो क्या एक ऐसा पॉइंट था दैट यू वर लाइक कि ठीक है हमें ये शो करना ही है? अच्छा, वो पॉइंट था स्क्रिप्ट। विकास बहल जी ने जो लिखी थी स्क्रिप्ट, वो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। उसी ने हमको मोहित कर लिया सबको, और आप सभी से पूछो तो वही ये होगा। और दूसरा जो मेरे लिए जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था वो था सब सारे गुड़ी कलाकार, बहुत एक से एक एक्टर नामचीन उसमें शामिल है, और जिनका काम मुझे पहले से पसंद था। सो दैट वाज सेकंड हुकिंग पॉइंट एज सच। एंड विकास बहल एज अ पर्सन, वो भी, उनके साथ भी काम करने की बहुत इच्छा थी। कई दिनों से उनका काम देखा था और उस अवसर के प्रतीक्षा में थे। सो थैंकफुली वो सब ये सब चीजें मिलके आई, और दैट इज द ब्यूटी ऑफ सनफ्लावर। ओके, बिल्कुल। सुनील, जैसा गिरीश जी ने कहा बिल्कुल ठीक कि स्क्रिप्ट ने सबको मोहित कर लिया। बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट है, और जिस तरह से इसे पिरोया गया है, एक थ्रिलर के साथ साथ बीच में कॉमेडी रखी हुई है, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते वहाँ पे कॉमेडी आ जाती है। और जो किरदार हैं वो बहुत डिफाइंड हैं सारे किरदार, और एक किरदारों को देखने में वो टिपिकल सोसाइटी है। किरदार ऐसे गिरीश जी हैं, पुलिस वाले हैं, रणवीर शोरी हैं, पुलिस वाले हैं, एक सोसाइटी के चेयरमैन जो आशीष जी निभा रहे हैं, एक सोसाइटी के रेजिडेंट है जो मुकुल चड्ढा है, मैं हूँ, और भी अन्य कलाकार हैं बहुत से। तो ये सब लोग किरदार निभा, लेकिन एक किरदार देखने में सिंपल है, लेकिन जो इनके ऊपर, सबके ऊपर जो टेक है, अभी गिरीश जी को आप एक ऐसे पुलिस वाले के रूप में देखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग है, और वो उस किरदार को आप देखना चाहते हैं। तो वो जो टेक था कहानी के ऊपर, जो ह्यूमर के ऊपर, और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है, इवन रणवीर शोरी ने जिस तरह से पुलिस, एक गीकी से पुलिस ऑफिसर नजर आते हैं, तो वो भी एक एक मजा है देखने का कि आप उस अंदाज में उन किरदारों को देखें। तो बहुत खूबसूरत तरीके से पिरोया है और डिफाइंड। इवन जो कैरेक्टर मैं निभा रहा हूँ सोनू, तो वो एक 3-4 अलग अलग इमोशंस हैं उसके, तो वो एक कंबाइन करके एक इनोसेंस में, अगर आप निचोड़े तो इनोसेंस कटोरी में आ जाती है उस किरदार की। लेकिन तो वो जो अनुभव रहा बहुत ही मजेदार था। वो तो एक पर्सनल लेवल पे मैं बात बता रहा हूँ। और विकास बहल साहब के साथ काफ़ी टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे थे काम करें एक दूसरे के साथ, और उन्होंने अब इस बार ये मौका दिया, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, बड़ा अच्छा लगा। तो फिर कोई कारण ही नहीं था कि ना करें, ये तो सवाल ही नहीं होता। तो सब चीज़ें अच्छी थी और बिल्कुल फ्री था। तो क्योंकि पैंडेमिक से जस्ट अभी काम शुरू हुआ था, अलाउ किया था गवर्नमेंट ने कि काम कीजिए, तो सब लोग उत्साहित थे काम को लेकर। तो काम अच्छा कर रहे हो जिसमें आपका विश्वास हो, और साथ ही वो जो काम करने का मौका था, दोनों चीजें कंबाइन हो गई। तो रोज सुबह होता था कि आज शूटिंग पे जाएं। बिल्कुल। ओके, एंड आपने जैसे राइटली मेंशन किया कि जो भी किरदार है, मैं जब ट्रेलर भी देखती थी, हर किरदार के साथ एक उसका पर्सनल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है जो एकदम अलग है, यूनिक है, जो हमने ऑफ कोर्स शो देखेंगे तो और पता चलेगा। बट गिरीश जी, जो आपका रोल है, आप एक ऑफ कोर्स पुलिस मैन का रोल निभा रहे हैं, बट आपकी भी रोल में जो लास्ट में एक डायलॉग आता है कि हम दोस्त नहीं है, वो वाला जो पूरा सीन है, तो आपका क्या अप्रोच रहा था पूरा ये जो आपका कैरेक्टर है इसको निभाने में? पहले तो मैंने पुलिस वाला करने से मना किया था, क्योंकि पुलिस वाला नहीं करना चाहता मैं, अभी एक बार कर दिया वगैरह।
पर विकास जी ने कहा कि भैया इसमें आप स्क्रिप्ट तो पढ़ो, ये पुलिस वाला अलग है। तो मैंने सोचा कि क्या अलग होगा वगैरह, पर स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ये पता चला कि अक्सर क्या हो जाता है कि उसके पुलिस वाले के जाती तौर पे व्यक्तिगत गुणों पे ज्यादा ये नहीं होता, उसके काम की के इर्द गिर्द सब कथा घूमती रहती है। पर इस बारी उस जैसे सुनील जी ने राइटली पॉइंट किया कि क्वर्की कैरेक्टर से, और एक अच्छे लेखक की वही होती है कि वो किरदारों को बहुत अच्छी तरह से तराशता है, ताकि आपको जनरलाइज करते वक्त आपको लगे कि यार ये जो कर रहा है वो वही है, उसकी भावनाओं से आप बिल्कुल मेल खाए। तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे निरीक्षण के साथ उन्होंने कैरेक्टर सारे किरदार वो लिखे हैं। तो इसमें मेरे क्या कहे, मेरे जिम्मे जो था किरदार वो पुलिस वाला, अब वो अब मैं जो बोल दूं तो फिर दिक्कत होगी आपको, देखना चाहिए उसे, कि अनूठा है। अनूठा इन द सेंस कि उसकी एक क्वर्की आदत है जो हमने कभी देखी नहीं ना, कोई हम ख्याल भी नहीं करेंगे किसी पुलिस वाले के बारे में, अगर सोचेंगे तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, इसका ख्याल नहीं करेंगे। तो इस तरह की बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं। और इंसान के ऐसे ही जो पहलू पहलू होते हैं कि जो आपको दंग का दंग कर देते हैं, और यू नो यू गेट इनटू दैट स्पेल। तो उस तरह के व्यक्तित्व के गुणों को लेखक ने बहुत अच्छी तरह से निकाला है, और वो सारे किरदारों में, और हम लोग किसी एक रंग में ढले नहीं होते, बहुत सारी छटाएं होती है, बहुत सारे कलर्स होते हैं हमारे अंदर भी। पर अक्सर ये देखा जाता है कि जब नाटक सिनेमा की बात हो तो किरदारों को एक एक तो अच्छा रंग दे दो या तो बुरा दे दो, काला दे दो, सफेद दे दो, इस तरह की बात अक्सर सी दिखाई देती है। पर इसमें बहुत बारीकियां निकाली है, तनाव है, कंपल्शंस दिखाए हैं, और हालांकि रोजमर्रा की कहानी है, घटनाएं भी रोजमर्रा की है, एक्सेप्ट जो एक मेन घटना जो होती है वो अलग है। पर उसके साथ में एक रहस्य जुड़ा है, जो कि ये जो कोविड के दिन हमने बिताए, उसमें जो एक तनाव था, उस तरह का एक माहौल सनफ्लावर देखते वक्त देखने को मिलेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग सी, जब कोविड के समय पे हमने इंसानों को बहुत अनूठी और अजीबोगरीब चीजें करते हुए देखा, अजीबोगरीब तरीके से रिएक्ट करते हुए देखा, हमको लगा कि यार यार ये क्या है। या तो वास्तव जीवन बहुत ही ज्यादा नाटकीय होता है, और इसको आपको सनफ्लावर देखने के बाद इसको पता चलेगा कि वो वास्तविकता भी है, पर उसमें बहुत अच्छी कल्पना जुड़ी हुई है। बिल्कुल, आई एम श्योर। एंड सुनील, ऑफ कोर्स आपका जो कैरेक्टर है सोनू का, इट हैज इक्वल पार्ट्स ऑफ क्वर्क, ह्यूमर एंड जितना भी हमें ट्रेलर में देखने को मिला। सो हाउ वाज योर टाइम प्लेइंग दिस क्वर्की एंड आउट ऑफ द बॉक्स कैरेक्टर? First 2-3 days were difficult for me. I was trying to figure if I'm doing correct or not, and directors were also trying to find if the rhythm of the characters is correct or not. But I think by the fourth day, I started getting to, we all were sure what was happening and how it was happening. So we all got comfortable with it. Though we had decided before shoot, we had a workshop, we decided that how we will be playing this character and what is the take on the character. But once you're, trying to get the rhythm right inside your body, because you're making that character your own, and it takes a little while, because you actually, when you're rehearsing alone, but when you're rehearsing with the other actors sets, and so then, but if you have a good director, then your battle is half the battle is won, because you trust him and you know what they're saying and what they mean. But I enjoyed playing Sonu, and I look forward to each day that I go on sets and perform. And rather, I would reach half an hour earlier than the time and spend that half an hour with the amazing crew, cast, everyone, and laugh. And I would stay back after my scenes were over, because I loved being around everyone. And I also got the opportunity to be with these people, because once you are doing your scenes, you're involved. But once you're out of it, then you can actually enjoy what's happening, and what other actors, what other performers of such caliber are doing, what meaning they are giving to the script and the dialogues which are written, and how they're performing. So fascinating to watch good actors, great performers like Girish ji, to when they're performing, how
Now Girish ji comes on set, so he'll have fun, he'll joke around, but you know that once a scene is starting, he knows all his lines, he knows, he's prepared the scene. So गिरीश जी मुझे ये पूछना है आपसे, सॉरी मैं एक डायरेक्ट सवाल आपके जरिए ना सीधा पूछना चाहता हूँ। जैसे पे आप आते थे तो बहुत मस्ती करते थे, हंसते थे हम लोग इतना, पर जैसे सीन शुरू होता था, एक्शन बोलते आपको सारे लाइन फटफट याद है, क्लियर आप, तो क्या आप वो सारा टाइम मेकअप रूम में तैयार करके लाते थे, या पुणे से यहाँ मुंबई के रास्ते में आप सीन याद करते आते थे? कब करते थे सीन तैयार आप? अब ये जो क्या कहते हैं, मैं थिएटर से हूँ, नाटक करना शुरू किया पहले, और तब हमारे अनेकों गुरु में से एक थे सत्यदेव दुबे। तो वो पंडित सत्यदेव दुबे के हाथ के नीचे से जो जो बंदा गया है उसकी क्या डीरिंग होगी कि वो बिना लाइन याद किए, मतलब वो सिर्फ याद करना नहीं है, सिर्फ याद करके रट के नहीं आना है, उसको समझ के कहाँ वजन होगा, कहाँ नहीं होगा, स्वर क्या होगा, मतलब पूरा तौर तरीका समझ के उसका रिहर्सल करके आपने वहां पे जाना है। वहां बाद नाटक की होती थी तो वहां पे मिस्टेक सुधारने का कोई अवसर नहीं होता था, पर हालांकि यहाँ पे होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा हाफ बेक्ड करके जाना होता है सेट पे, कि थोड़ा सा तो तैयारी करके रखो, ये करो, क्योंकि बाद में निर्देशक और जो वहां की स्थितियां हैं, जो कैमरा लगा है, सेट लगा है, वो हालात कुछ अलग होते हैं जो आपकी कल्पना से शायद विपरीत हो, पर और ये जो इनपुट्स आते हैं नए सिरे से, उनको भी हमको अंदर लेना होता है, और सब मिला के फिर जो भी है वो बाहर निकल के आता है, और वो में एक मिलीजुली कहानी होती है, मतलब सब लोग, सिर्फ एक्टर का एक्टिंग सिर्फ एक व्यक्ति पर, उस पर खुद पर डिपेंड नहीं होता, बहुत सारे लोग उसको मदद करते हैं, यहाँ तक कि जब कैमरा मीडियम की बात हो तो एडिटर तक किसी का अभिनय तराशने में मदद करता है कि आपने कुछ अच्छा किया होगा तो वो बराबर वही लुक अगर लगाए तो बात प्रेक्षक को लगता है यार क्या बात है, क्या एक्टिंग कर ली इसने। सो मुझे लगता है कि ये एक्टर के पीछे कई सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए मेरा जो काम है, जो सिर्फ मुझ अकेले पे आ पड़ा है, उसको तो मैं कम से कम जिम्मेदारी से लेके चलूं, बाद में तो बाकी सब लोग तो उस पर आभूषण चढ़ाएंगे, वो तो ठीक ही है, तो इसलिए वो पुरानी आदत है, इसलिए तो थोड़ा तैयार होके जाता था, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं भूलता भी था। गिरीश जी आपको इतना तो समझना चाहिए कि मैं जो हूँ, मैंने सत्यदेव दुबे साहब के साथ काम नहीं किया। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनिए, जब आप सेट पे आए तो आपने मेरे साथ मस्खरी शुरू कर दी, आपने मुझसे नहीं पूछा कि सुनील तूने अपना सीन पढ़ लिया, तूने तैयार कर लिया। अभी रशिदा तुम समझ सकती हो तीसरे सीन में दोनों में से कौन, रशिदा यू आर द जज, कौन नटखट ज्यादा है, कौन नटखट है ज्यादा, कौन है? रशिदा, you should be very very impartial and very judiciously you should give out a word. That's what I'm trying to say. अरे मेरे चेहरे से भी मैं कितना भोला लगता हूँ। गिरीश जी आप अपना सीन याद करके आए हैं, जो तैयार करके आए हैं, जो हाफ बेक जिसको आप कहते हैं, वो आपकी मर्जी है, जो भी आप कहें, लेकिन आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि सुनील ग्रोवर तूने अपना सीन याद किया, तूने समझा, आपने आए मेरे से हंसी ठट्टा शुरू कर दिया और मैं उधर उलझ गया, क्योंकि वो आपको उतना ही अच्छा एक्टर समझते हैं, उनको पता है कि आप अपनी सारी प्रिपरेशन करके आए हैं। ये बात है, ये मतलब कि बहुत होशियार है, because he also thinks no you are a fantastic actor just like। अरे इसके लिए तो अभी जज से भी प्रॉब्लम होने लगी है रशिता, एक सेकंड। नहीं ऐसा नहीं होगा, जजेस अपनी जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छी है, पूरा सुना ही नहीं। मैं समझ गई, जज पहले ही समझ आता है। मुझे नहीं पता था कि जज और विक्टिम जो दोनों है ना, ये तो मैं तो वकील ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ बात मत बनाओ। अरे जाहिर सी बात है, हाथ कंगनी को आरसी क्या, सिंपल, अपनी कहा हिंदी में मुहावरा है ना, अभी सामने बंदा आ जाता है और मतलब उसके पास इतना हुनर कूट के भरा पड़ा है, तो उसके लिए तैयारी की जरूरत नहीं है ना। ऐसी बात होती है ना, कई सारे लोग हैं जो किशोरदा थे अपने किशोर कुमार, अब गाने लगते थे, वो कोई शिक्षा की जरूरत नहीं है, किसी गुरु का गंडा मानने की जरूरत नहीं है। वो ये सुनील ग्रोवर ऐसा आदमी है, तो बस अब क्या करे, उसको है देन है,
और ये उसके बहुत साथ में उसको ये तरसा बहुत भी है अच्छा खुद गिरीश के जी, व्यवहार ये से। बहुत अच्छा है गिरीश जी कि किसी ऐसे लेजेंड का क्या नाम ले दो किशोर साहब जैसे, तो उसके लेजेंड? कुछ ऐसा नहीं, बिठा पर ऐसे होता है कि ना, आदमी जो चुप कर जो जाए उसके बाद बोले भी नहीं, तो लगे वाह, अरे बहुत यार, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत क्या अच्छा। यार लोग, अरे ऐसा नहीं, प्लीज रशिदा, अगला कोई प्रोजेक्ट में गलतफहमी मत कर आपके लेना मेरे साथ बारे में। करूंगा गिरीश जी, नहीं। अगला प्रोजेक्ट जब भी हम करेंगे इकट्ठे, मैं अपना हाँ सीन तैयार करके आऊंगा, और फिर हाँ, मुझे तो पता है क्योंकि आपका तो तैयार है। और फिर मुझे भी पता है, तैयार करके आओगे और अलग ही दूसरा ही वर्जन कर दोगे वहां पे, क्योंकि तुम्हारे पास उतने पोतड़ी में तुम्हारे बहुत सारा कुछ कूट कूट के भरा हुआ है, मुझे मालूम है। Seriously. और मुझे मुंह के बल गिराओगे, है ना? मुझे कोई मुंह के बल नहीं गिराना, पर मेरे को ये है कि सारा सीन तैयार है, और उधर डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, मुझे कह रहे हैं ऐसे करते हुए, हम्म। भाई ऐसे कुछ नहीं, विकास जी ऐसे कुछ नहीं करते थे। वो इनके प्यार में एक तो सारा सेट इनको मतलब ऐसे क्या कहते हैं उसको, वो मराठी में हमारे कहते हैं कि हाताच्या फोडासारखं, मतलब एक अपने इस पे पाम पे कुछ अगर कुछ आ जाए तो हम लोग कितना उसको ये करते रहते हैं, उस तरह से इनकी खातिरदारी की जाती थी हर कोई। अरे Oh, सोनू जी, सोनू जी, सोनू जी। और ये है भी तो ऐसे कि wow. उनके साथ बैठने को हर किसी को का मन होता था, तो सारे लोग उमड़ पड़ते थे कि कहाँ है सोनू। वही मैं तो कह रहा हूँ, ये बैठ रहे थे सारे, बातें कर रहे थे, पर काम अपना सबका तैयार था, मैं तो बातों में उलझ गया। अरे अभी देखो, घोड़ा मैदान बहुत नजदीक है, 12 तारीख 11 तारीख 2 दिन बाकी है सिर्फ, सबको एग्जैक्टली, दिखाई देगा, देख पूरी के दुनिया पता चल देखेगी, जाएगा। एंड एंड देन द वर्डिक्ट विल एक्चुअली कम आउट। ट्रेलर ये से देख ऐसे के तो वो पता लग इलेक्शन गया है के आधा। बाद जो पॉलिटिकल लोग ये करते हैं ना, पहले एग्जिट पोल के बाद, उस तरह का कर रहे हैं ये लोग। हाँ, पर अभी देखो जब ये खुलेगी, मतपेटियां खुलेगी, तब देखना ऑडियंस जब भर भर के प्यार देगा, तब पता चलेगा कि किसने नहीं, काम किया हाल ही में ऐसा एक्चुअली। रोल भी प्ले किया है ना तांडव में, तो नहीं, शायद वो थोड़ा इम्पैक्ट रह हाँ, गया है। exactly। और दूसरा उस समय क्या हो गया कि लोगों की मतलब वो क्वेंच रह गई, उस वो फिर भी अभी थर्स्टी है, सुनील ग्रोवर को देखना चाहते हैं, और वो रह गया। और बिल्कुल। दूसरा, अभी इस बात से मुझे अभी पता चला, मैं देखो कितना भूला हूँ, कि एक्चुअली दरअसल ये हंसाते रहते थे लोगों को, बिजी रखते थे। अब मुझे देखना पड़ेगा सनफ्लावर की, पता नहीं बाकी सब लोगों का काम कैसा आया है, नहीं तो यही एक ही निकल के आएंगे, और बस हम बैठे हरे राम हरे कृष्ण करते हुए, बस। ये मुझे अभी धोखा, ये मेरा पाल्पिटेशन बढ़ गया है यार, वो मैं देखूं ऑक्सीमीटर कहाँ है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। हाँ। वो तो आई एम श्योर जब शो देखेंगे हम हाँ, तो पता चलेगा, पता लग ही करेक्ट। जाएगा। बट जितना भी ट्रेलर से देखने को पता चला, ऑफ कोर्स इट्स अ मल्टी स्टारर, बहुत सारे एक्टर्स हैं और बहुत ही सारे इक्वली अच्छे एक्टर्स हैं। तो जब आप दोनों ने एक मल्टी स्टारर में काम किया, तो कितना जरूरी होता है अपने कैरेक्टर का एक इम्पैक्ट छोड़ना, क्योंकि टाइम सबके लिए डिवाइडेड होता है। उसी की तो बात कर रहे थे तब तक। वही तो बात कर रहे थे। नहीं, आप लोग तो मैं दोनों की बात कर रहे थे, बाकी लोगों के भी साथ जो स्क्रीन स्पेस शेयर हुई है। गिरीश जी, अब क्या इम्पैक्ट छोड़ना, ऐसी कोई मुझे नहीं लगता कि किसी अच्छे एक्टर के मन में ये बात रहती कि मेरा इम्पैक्ट छोड़ू, ऐसा नहीं होता। वो तो पूरा टीम का सदस्य बनता है, और उसका जो ऑप्टिमम जो है वो किरदार, उसी को निभाना है उसने। और एक्टिंग एक ऐसी चीज है कि आपके सह कलाकार जो है, वो जितना अच्छा करेंगे उतना आपका काम भी निखर के आएगा, क्योंकि इट्स अ गिव एंड टेक। बिल्कुल। तो इसलिए अपने आपके को आर्टिस्ट को मदद करते रहो, उसके साथ में उसका भी इम्पैक्ट उतना ही आए, इसकी आप बिल्कुल ये रखो, जिम्मेदारी ले लो, और देखो इसको इंश्योर करो। और सबसे पहली बात कि इस सबसे ऊपर वो निर्देशक बैठा होता है, कि जिसका वो जिम्मा है, वो बिल्कुल आंखों में तेल डाले हुए वो देखते रहता है, बिल्कुल सब जगह पे उसकी करारी नजर रहती है। उसका वो जिम्मा है कि सबका इम्पैक्ट कैसे बैलेंस किया जाए और कैसे आए, और किसी का ना आ रहा हो तो वो तुरंत कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और कर देते हैं। तो ये इम्पैक्ट की बात नहीं रहती, ये किरदार के महत्व की बात है, कि कथा में किरदार का महत्व क्या है, कहाँ तक है। अगर एक किरदार छोटा सा है और उसको जो त्यों एक किसी निमित्त मात्र घटना में आना है, और वही को छा जाए, बड़ा गब्बर सिंह बन जाए, तो कोई बात नहीं बनेगी। तो उसी तरह से एक अच्छी क्या कहे डिश में, वो उसका जो प्रपोर्शन है हर किसी का, जैसे अचार बनाते तो प्रपोर्शन बहुत की होता है, तो उसी तरह से सबको अपना अपना प्रपोर्शन देखते हुए जाना पड़ता है। और मैंने जैसे कहा कि सह कलाकार को
का एक्चुअली कुछ अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाना होता है, उसको मदद करनी होती है, ये होता है। तो आई गेस विकास बहल बीइंग सच अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, तो और राहुल सेनगुप्ता भी, तो उनको इतना अनुभव भी है, तो बकायदा बराबर बैलेंस रखे हुए थे। हालांकि अब ये सोनू जी के ऊपर उनका प्यार ज्यादा था, तो थोड़ा उनका इम्पैक्ट तो और ज्यादा होने वाला है, वो तो है। वो क्या है, दो चार हो गए ना, एक तो डायरेक्टर का व्यक्तिगत प्रेम, दूसरा एक्टिंग में प्रोवेस, मतलब देन ऊपर से लेके आए बाय बर्थ, लाइक आई मेंशन किशोर दा, उस टाइप का। एंड थर्ड थिंग, बाकी सबको हंसी मजाक में मशगूल रख दिया बस, तो फोकस सबका हिल गया ना, कंसंट्रेशन हो गया। मैंने देखा आशीष विद्यार्थी साहब अकेले एक कोने में बहुत बड़े बड़े जोर जोर से ठाक लेके के हंस रहे थे। मैं जाके पूछा वही क्या हो गया, तो बोले अब भी सुनील मिल के गया। तो ये सब क्या हालत थी, अब क्या बताऊं। रणवीर शौरी साहब अरे इतने सीरियस और बहुत, मतलब वो काम, मतलब फोकस माने फोकस वगैरह, बस ऐसे वैनिटी तक जाते समय हंस हंस के, मतलब एक बार तो शू निकल के आया हूँ हंसने की वजह, शू, हाँ मतलब लड़खड़ा है वो ऐसे, जस्ट बिकॉज ये इन्होंने अभी बोला ना कि ये सेट पे इनका काम हो जाने के बाद भी रुके रहते थे। क्यों क्यों क्यों? अभी तो बोल रहे हैं पत्रकारों के सामने बड़े कि नहीं मैं बाकी देखना चाहता था वगैरह, अरे वो आके हमको सब जोक करते थे, हाँ, और हम लोग इतने उस जोक के ही विचार में, और फिर निर्देशक वहां से, सर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट प्लीज, हेलो, ये होता था। नाइस स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छी अरे कोई स्ट्रैटेजी है। अरे बहुत शातिर स्ट्रैटेजी, या स्ट्रैटेजी आप ये देखो, हाँ, कि मेरे से एक बार भी नहीं पूछा क्या कि क्या नहीं सुनील पूछा, तेरा सीन तैयार है, पढ़ा है तूने? अरे देखो अभी देखो, अगर जो बोर्ड बात में कहाँ से पहला आता शुरू है, हुई है? अच्छा अरे परफ्यूम लगाया है, ओके। और कल देखो क्या हुआ, जब मैं जा रहा था ना पुणे, तो रास्ते में मेरे साथ ये हुआ। आज नाश्ता कितना अच्छा है सेट के ऊपर, हाँ। और फिर ये इससे मिला, ये नया असिस्टेंट है, ये कितना अच्छा लड़का है, मिलो इससे, ये वो, मेरे को मिला दो। देखो देखो रचिता, अब सिंपल सी बात है, फिर कोई एक जो अच्छा अपने, जोक सुना दिया जिसमें आदमी हंसने लग गया, वो तो उलझ गया, क्योंकि ये शायद अज्यूम करके आए थे कि मैं सीन तैयार करके आया हूँ, पर ऐसा नहीं था। मैं तो सोचा था मिलके यहाँ पर रिहर्सल करेंगे। तीसरे चौथे दिन मुझे जाके पता चला कि गिरीश जी के तो सारे सीन तैयार है, बल्कि दूसरे एक्टर के भी इन्होंने तैयार कर रखे हैं। कि कोई रोल छोड़ बिल्कुल नहीं, के आए तो गिरीश जी का तैयार है वो भी रोल, कि मैं वो भी करूंगा। तो भाई रचिता, मैं बोलूं कि क्लास में अपने बच्चे होते हैं ना, जो बहुत हरदम मेरिट में आते हैं, फर्स्ट दूसरी नंबर पाते हैं, वो उनसे अगर आप जाके पहले एग्जाम से पहले पूछो, क्या भैया हो गया स्टडी तेरा, कुछ नहीं ना यार, कुछ भी वही नहीं, तो, वो कुछ नहीं हो इन्होंने रहा है, पूछा ही नहीं, यही बोलते हैं। वही मैं और बोल रहा बाद हूँ, में इन्होंने नंबर किसके पूछा ही आते हैं, उसके नहीं। आते हैं, यही हाल है मैं बस। वही कह रहा हूँ गिरीश जी, आपने पूछा ही नहीं कि भाई तेरा हो गया। मेरे को मौका ही नहीं दिया कहने का कि नहीं मेरा नहीं हुआ। नहीं वो जरूरत ही नहीं है ना, सबको पता जरूरत ही चला नहीं, मेरे नहीं दिखाई हुआ दे रहा है ना, जब परफॉर्मेंस फर्स्ट टेक दिखाई हुआ। दे रहा है सालों से, तो कोई ऐसी कोई उसमें कोई सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है, वो हाँ, कोई सालों जग से जाहिर तो वो बात है, पुरानी स्क्रिप्ट है उसमें ना, क्या। ये तो नई स्क्रिप्ट है ना। नहीं तो क्या हुआ, अरे देखो स्क्रिप्ट अलग अलग होगी, अब जो अच्छा कलाकार, जो अभिनेता अच्छा है, अब जैसे गायक, कोई अच्छा गायक है, उसके पास सुर है, तो वो कोई भी गाना गाएगा, अब क्या कॉम्पोजिशन उसमें क्या नहीं है। बड़ी बात है। तो ये आई एम ऐसे ही श्योर हुनर वाले कि आप कलाकार हैं, दोनों के तो जो कोई भी डाउट्स है एक्टिंग वो कर सकते हैं। 11 जून को ऑडियंस ही बता देगी कि या किसने कैसा परफॉर्मेंस किया। आई एम श्योर कि आप दोनों ने ये ब्रिलियंटली अब परफॉर्म रचिता किया। ने क्या किया, जज है ना, ऑडियंस को बना दिया। ऑडियंस अपना जिम्मेदारी टाल क्योंकि रही है, क्योंकि रचिता दिस इज को नॉट फेयर। आपका कॉन्फिडेंस हाँ, लूज नहीं करना है कि यार नहीं ये करना है आदमी इससे अच्छे से बात कर रहा है, ये आदमी के जी। साथ मेरा अच्छा फ्रेंडशिप है, तो मैं क्यों अच्छा, तोड़ू बोल के कि या गिरीश जी आप गलत हैं। ऐसी कुछ बात। वाओ ये सुनील, देखो, यू आर सो, इन्होंने अब यू गिरीश ऑडियंस जी हैव गलत बोली, हो यू गए। हैव अ डिफरेंट वाह टैलेंट। वाह रशिता, वाह वाह। आपने मैं भी कौन सी आपको बात को जानता हूँ कहाँ रशिता, जोड़ बड़े दिया। टाइम से आपने कभी भी मेरे देखा साथ रसिता, अभी ऐसी अभी कोई दिखाई बात दिया, नहीं है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया, है ना। अभी कौन हाँ अब शातिर, कौन नटखट है, कौन नटखट है, मैं बिल्कुल, सिंपल भोला सा, वो देखो तो मेरी मुझे सूरत लास्ट भी, टाइम से देखो पता है कि सुनील है। तुम्हें, हाँ फिर हाँ। क्या बात है यार, बहुत गुणी होनहार लड़की हो तुम, मैं कहता हूँ। और तुम जज की ही क्या, और भी कई सारी जिम्मेदारियां ले पाओगी, आप सच में। सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती हैं। अब देखो ये फैक्ट है,
अब आपको बोल दिया कि आप जज हो, आप यहाँ तक जज। अब आपको भी पता है कि आप एक जर्नलिस्ट हो, एक बड़े सालों से अच्छा हाँ काम कर रही हो आप, है ना? Correct. वो उसके अलावा छोड़ के आपको जज बना दिया। आपको आपके सवाल पे आने दिया गिरीश जी ने। नहीं देखो, जो आप पत्रकारिता हाँ को सोचे थे उसमें आने दिया, पर जज नहीं, का रोल ये नहीं करना ही थी पड़ता है चीजें। बीच बीच में। देखो हाँ, तो उनको ये बिल्कुल बात तो करारा है। रहना पड़ता है, सत्य की तरफ रुझाव रखना पड़ता है। तो वो इसीलिए मैंने कहा बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो कोई तो बात ऑफ नहीं। कोर्स। रचिता, आपको आपके सवाल पे नहीं आने दिया। ये नहीं, देखो ये मेरा देखो। सवाल जो था वो पूरा हो गया था। अरे तो यही उसकी हाल कोई था। टेंशन नहीं अभी है। आपके मुद्दे पे आने ही नहीं देंगे, वही तो देखो है। देखो, हाँ देखो। अपना ही चलता रहेगा बस। नहीं बट खैर। सुनील, मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ी थी और उसमें लिखा था दैट यू आर अ मैन ऑफ टैलेंट हु इज टैलेंटेड इन ऑल प्लेटफॉर्म्स। कोई कोई होते हैं जो सिर्फ वेब करे, सिर्फ टीवी करे, सिर्फ फिल्म्स करे। आपने सब कुछ ट्राई किया एंड यू हैव बीन सक्सेसफुल इन व्हाटएवर यू हैव ट्राइड। व्हाट इज द, यू नो, is there any trick that you do? How do you do it? I think I'm lucky to experience all these platforms. I feel there's nothing else. I got to experiment with that, or I got a chance to be on those platforms. So I just feel lucky. Uh, Initially, it was about survival, but after a few years, it was about it was experience. Like I wanted to survive in the city, so I took up voiceovers, and then I started enjoying it. And then I didn't need anything. When I didn't need anything else, and I was enjoying that phase, something else happened, and something else happened automatically. So I feel I'm lucky to experience all those things. I'm sure. क्या बात, And वाह। of course, ये इतना इतना सारा यश मिलने के बाद भी इस तरह से बात कर पाना, ये अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि है, बहुत अच्छी उपलब्धि। डेफिनेटली अग्री। एंड ऑफ कोर्स गिरीश जी, आपने भी बहुत से सारे प्लेटफॉर्म्स में काम किया, आपने थिएटर में भी काम किया है, अब ऑफ कोर्स वेब में आपका शो आ रहा है। तो क्या कुछ डिफरेंस लगता है आपको इन प्लेटफॉर्म्स में? क्योंकि एक्टिंग तो मैंने बहुत सारे एक्टर्स के थ्रू सुना है कि एक्टिंग तो सेम ही होती है। जी, इसमें हाँ, एक्टिंग एक्टर के लिए एक तरह से सेम ही है, क्योंकि माहौल वही होता है, साधन वही होते हैं, लोग वही होते हैं, तरीका वही होता है, सब कुछ वही होता है। खाली ये है कि इन प्लेटफॉर्म के आने के बाद जो कथा की जिस तरह से कौन सी कथा कही जाए और किस तरह से कही जाए, इसमें बहुत बदलाव आया, इसमें बहुत सारे प्रयोग होने लगे। और दिस एक्सपेरिमेंटेशन, ये जो है, ये अनोखी बात इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए होने लगी। तो जो कथा का लंबाई है, चौड़ाई है, उसकी ट्रीटमेंट है, इसके बारे में कई सारे अनोखे प्रयोग लोग करने लगे। और उसके साथ में प्रेक्षक के भूमिका से देखा जाए तो प्रेक्षक एक उसको एक्सपोजर मिल गया, दुनिया भर का सारा कुछ उसको देखने को मिलने लगा। और वो एक्सेसिबिलिटी इतनी आवश्यक थी कि हम अपनी छोटी सी जिंदगी के एक्सपीरियंस को लेके ही जजमेंटल हो जाते हैं और कुछ जजमेंट जिंदगी के बारे में, इंसान के बारे में करने लगते हैं। पर जब आप दुनिया देखो, घूमने जाओ, बाहर जाओ, तो फिर आपका नजरिया बदल जाता है। उसी तरह की बात है कि हमारे प्रेक्षक भी आदी हो चुके थे एक तरह का जो अपने देश में बनता था वो देखने का। और ये भी हाल था कि हम लोग मतलब जो महाराष्ट्र में रहता है वो मलयालम सिनेमा नहीं देखता था, जो गुजरात में रहता है वो मराठी सिनेमा नहीं देखता था, जो पंजाब में रहता है वो भोजपुरी सिनेमा नहीं देखता था। इस तरह की भी बात थी। अपने अपने इलाके में हम लोग बंदिस्त थे एक तरह से, एज फार एज द कंजम्पशन ऑफ आर्ट और एंटरटेनमेंट इज कंसर्न। सो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने ये बहुत हमारे क्षितिज बहुत विस्तारित कर दिए, हमको सब देखने को मिल गया। उसके कारण हमारी अभिरुचि जो है वो थोड़ी सी बढ़ने में मदद हो रही है, और वो लॉन्ग प्रोसेस है, वो बढ़ती जाएगी। और उसके कारण क्या होगा कि अच्छे लेखक और अच्छे निर्देशक, उनको खुली छूट मिलेगी और उनको कहा जाएगा कि भैया कहो। अभी भी हम बहुत अपरिपक्व अवस्था में हैं, इसलिए बोलते हैं कि अरे उसमें गाली गलौच है, उसमें ये है वो है। तो हालांकि इंसान की जिंदगी के जो भी अहम अंग है, तो उन सब के साथ कलाकार को प्रयोग करने की इच्छा होती है और उसकी चेष्टा रहती है। तो ये सब विदेशों में वगैरह होता है तो हम लोग बहुत सराहना करते हैं और देर रात जग के वो ऑस्कर अवार्ड सीखते हैं वगैरह वगैरह। पर यहाँ पे कोई उस तरह की कोई कोशिश करे कि जो एक क्लीशे, जो एक फॉर्मेट है, उसके बाहर जाके कुछ मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं,
तो इसकी भावना को ठेस, उसकी भावना को ठेस, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये सब होने लगता है। एंड सो आई थिंक कि प्रेक्षकों की भी एक समझ और अभिरुचि इसमें बढ़ेगी और उसके साथ साथ कलाकारों को बहुत स्वातंत्र मिलेगा। अब रही बात फिलहाल एक्टरों की, तो एक्टरों को कई अनोखे रोल करने को मिल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बदलाव शुरू हो गया है। और वो रोल कैसे रहते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई जरा विस्तारित रहती है क्योंकि ये एपिसोडिक तरीके से कहानी कही जाती है। सो एक अलग चैलेंज भी होता है कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा शॉट कब लिया जाए, कब वगैरह वगैरह। तो एक्टिंग के लिए एक अलग सा चैलेंज बन जाता है क्योंकि 9वें एपिसोड का सीन शायद पहले दिन शूट किया जाएगा और बाद में, तो वो कोई क्रोनोलॉजिकल होने की जरूरत नहीं होती, लोकेशन वाइज होता है वगैरह वगैरह, एक्टर वाइज होता है। तो वो एक चैलेंज बन जाता है कि आपका ग्राफ आपके पास रेडी चाहिए, निर्देशक के साथ आपकी बहुत अच्छी सांठगांठ होनी चाहिए, एंड देन you accordingly play out the character so that it looks like very streamlined and flowing throughout the series. तो ये एक अनोखा चैलेंज एक्टर्स के लिए है एक तरह से, क्योंकि वो सामने जब आता है वो टेलीविजन सीरीज की तरह नहीं है कि रोज पका जाए, रोज परोसा जाए, वैसा नहीं है। वो पूरा बनता है और पूरा का पूरा परोसा जाता है। सो देयर इज नो अगेन उसमें करेक्शन करने की, बदलाव लाने की ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो इसलिए आपको पहले से ही अंत तक का आपका पूरा ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए और ये थोड़ी सी उसमें ये चैलेंजिंग एस्पेक्ट है एक्टर की। डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच सुनील एंड गिरीश जी फॉर टॉकिंग टू मी। इतनी हंसी मुझे कभी नहीं आई है कोई भी इंटरव्यू में। रचिता मेरी बात सुनो। बोलिए। गिरीश जी ने जवाब दिया। हाँ जी। हम सबको पता है कि समझदार आदमी है और कितना बढ़िया और विस्तृत जवाब दिया उन्होंने, अच्छे से समझाया। बिल्कुल। उसके बावजूद इनको इतना पता है, फिर भी आके मुझसे नहीं पूछा इन्होंने कि देखो सीन तैयार हुआ। देखो एक जो है ना, मैं बोलता हूँ इनोसेंस की एक खासियत होती है, वो ना बिल्कुल इनोसेंट होता है बच्चा, और वो फिर भी अपने ही बाप को मुंह के बल गिरा सकता है, अपनी माँ को, मतलब बहुत नजदीकी लोगों को भी मुंह के बल गिराता है, उसको मालूम तक नहीं होता। वो बिल्कुल बोलता है हाँ पापा आपने यही फोन पे इन्हीं अंकल को बोलने को कहा था ना कि मैं घर पे नहीं हूँ, ऐसे वो अंकल के सामने बोलेगा। इस तरह की बात जो है ये कोई भैया इनसे, क्योंकि he has kept his innocence intact। और हम पागल है जो हम छोड़ देते हैं इनोसेंस अपना, ये नहीं किया इन्होंने, और तो उसके कारण ये सब हो रहा है। रचिता, आप इनकी दलीलों में बिल्कुल नहीं आना, आप पूरा जजमेंट सटीक दे देना। हाँ बिल्कुल। और इसी के लिए आई थिंक सनफ्लावर 2 भी आना चाहिए, जिसमें गिरीश जी आप प्लीज जाके सेट पे सबसे पहले बिल्कुल, मैं तब से ना आप पूछेंगे सुनील को कि हो गई सारी तैयारी। I like this. I will practice this. मैं ये तुमको रचिता, I promise your honor कि मैं अगले सीजन में आधा घंटा बस है, आधा घंटा आगे पहले जाऊंगा, पहले ही जाते ही सुनील जी को जाके पूछूंगा, सुनील जी आपके सीन की तैयारी हो गई? ऐसे विनम्रता से। जहाँ कोई मजाक करना स्टार्ट करे आप चले जाएं वहां से। मेलोड्रामा ऐड करने की नहीं, मेलोड्रामा नहीं, ड्रामा शॉर्ट में करो ना, उससे पहले मेलोड्रामा जी। अरे मेलोड्रामा क्या है इसमें? अभी रचिता इधर उन्हीं ने बोला है, रचिता ने बोला है कि पूछना है, तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ गिरीश जी, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करो, मैं बोल रहा हूँ आगे मुझसे पूछ के चले। हाँ ठीक है, वैसे पूछूंगा ऐसे टप्पू। हाँ क्या हो गया? हाँ वो ठीक है, कोई फाइनल हो गया। ठीक है। Okay, thank you so much, Girish ji. Thank you, Sunil. Rachita, let me conclude. Please do. The pleasure that I have had with working with Girish ji in this show is outstanding. He's such a deep guy. He understands so much, but he tries, and he also comes across a very simple person, which is the beauty, which is very difficult to achieve simplicity as a person, as a performer. So thank you, Girish ji, for giving me the opportunity. Love you. The screen, and I loved it. Thank you so much. Love you, dear. Thank you. और you are too precious, darling. सुनील ग्रोवर बहुत प्रेशियस होते हैं ऐसे लोग, ओवरऑल सोसाइटी के लिए ही। तो मेरा भी सौभाग्य था उनके साथ काम करने को मिला। एंड थैंक्स टू रचिता, यू टू, कि आपने इस तरह से ये दोनों हमको भटकने दिया आप और बात करने दी खुल के। ऐसा नहीं होता, हम बहुत एक
फॉर्मेट में सब कैद होने की बहुत होड़ में लगे रहते हैं हर कोई, तो इस तरह की खुल के बात करने का अवसर हमें भी नहीं मिलता। तो थैंक यू सो मच, वो अक्सर तुमने ये My धाड़स pleasure. किया। नहीं था, वो आपने ले लिया। नहीं ऐसी कोई बात पर नहीं उन्होंने है। अलाउ भी तो किया, वो बंद कर एक देती, यूनिक वो लिंक काट इंटरव्यू हो देती गया Zoom हमारे की। लिए भी। हाँ, वो उन्होंने नहीं, अलाउ भी तो नहीं। किया ना, उनका देखो ना, उनकी आपकी क्षमाशीलता का। खासियत है, आप परवाह नहीं करते कि अलाउ करें, नहीं आप ले लेते हो वो जो नहीं 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 नहीं, आपको वो तो काट तैयार देती। अरे वो जूम काट देती कनेक्शन, ऐसे क्या कर रहे हो तुम? और उनकी सहिष्णुता है ये उनकी सहिष्णुता है, वो बिल्कुल, इसीलिए मैंने उनको जज का ये किया, ऑफर किया। अरे थैंक यू ओके, थैंक यू सो मच, इट वाज अ थैंक प्लेजर यू चैटिंग विद यू टू, प्लेजर कैनॉट टॉकिंग वेट टू टू यू, सी लव द यू, शो, लव यू ऑल। एंड आप या लोग दोनों की ऑफ कोर्स सब एक्टिंग लोग देखने देखना साथ ना में। Z5 पे सनफ्लावर 11 तारीख से, बिल्कुल। बिल्कुल। धन्यवाद, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।